क्या घटना हुई थी कल? घटना ये हुई थी कि हमारी भांजी है और कुछ टाइम से कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। इसका हमने विरोध करा, इधर उधर कंप्लेंट डाली, जो भी कुछ करा, तो उसकी वजह से उन लोगों ने हमारी बहन पे गोली चलाई। लंबे समय से सब कुछ चल रहा था, हमने कंप्लेंट भी डाली थी, हमने सब कुछ करा था, कार्रवाई भी हो रही थी और ये लड़का यहाँ से दिल्ली से बाहर भी शिफ्ट कर दिया गया था। लड़का एक ही बात बोलता रहा, हमें धमकियाँ देता रहा, लड़की की माँ में धमकी देती रही। पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई करती जी। होने के बाद फिर पुलिस की कान खुलती है, फिर इनको याद आती है। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस। सर इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है, पुलिस क्या करेगी। कल शाम को भी 25,000 रुपये एक आदमी लिए, 35 एक ने लिए, 60,000 रुपये लिया गया कि उन लड़कों को पकड़ेंगे। और ये तो कह रहे हैं कि ये अफवाह है, बताइए। अभी अफवाह नहीं है, जो पैसे दिए वो हम बता रहे ना। हाँ, लड़की के बाप पिताजी कह रहे मेरे से, उनसे हमने पूछा, उन्हें खुद बताया। देखो मर्डर, उनकी मिसेज का मर्डर हुआ है, गोली मारी गई सरेआम और उन्हीं से पैसे भी लिए जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने के, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम लोगों के यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए रोक रखा सुबह से। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ जगजीवन राम अस्पताल पर, जहां बीते दिन जहांगीरपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। बताया जा रहा है एक नाबालिग लड़की से एक लड़का जबरन जो है शादी करना चाहता था। जब परिवार ने विरोध किया, लड़की ने विरोध किया, तो बताते हैं उस लड़के से सिर फिरे आशिक ने लड़की की मां को गोली मार दी। बताया जा रहा है पूरी जो घटना है कल बीते दिन 3 बजे की है, जहां घर के अंदर महिला अकेले मौजूद थी और सारी घटना जो है उसी समय होती है, दिन दहाड़। बता रहे पहले भी परिवार ने कई बार कंप्लेन की, पर पुलिस ने इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। और जब इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है, बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया कि उन्होंने 60,000 रुपए रिश्वत दिखाई है ताकि वो आरोपी को पकड़े। आइए जुड़कर जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों और परिवार से। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र शर्मा जीतू। मृतक के आप क्या लगते हैं? बड़ी बहन थी मेरी। बड़ी बहन थी आपकी। क्या घटना हुई थी कल? घटना ये हुई थी कि हमारी भांजी है और कुछ टाइम से कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। इसका हमने विरोध करा, इधर उधर कंप्लेंट डाली, जो भी कुछ करा, तो उसकी वजह से उन लोगों ने हमारी बहन पे गोली चला दी। गोली चला दी? हाँ जी। क्या घटना, ये कितने अचानक से सब कुछ हुआ या लंबे समय से कुछ चल रहा था? लंबे समय से सब कुछ चल रहा था, हमने कंप्लेंट भी डाली थी, हमने सब कुछ करा था, कार्रवाई भी हो रही थी और ये लड़का यहाँ से दिल्ली से बाहर भी शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अचानक ये सब कुछ हुआ, दोबारा वापसी आने की वजह से लड़का एक ही बात बोलता रहा, हमें धमकियाँ देता रहा, लड़की की माँ में धमकी देती रही कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। माँ भी आपको? हाँ, लड़की की माँ भी हमें धमकी देती रही। अच्छा, तो लड़का भी नाबालिग है और लड़की भी नाबालिग? लड़का बालिग है, लड़का बालिग है। कौन कह रहा है ना? कई लोगों ने कहा कि लड़का नाबालिग। पता नहीं, कई लोगों ने बालिग है। आईडी दिखा सकते हैं हम, और बताओ। उसकी 20 साल की, बिल्कुल आधार कार्ड है उसका हमारे पास। आधार कार्ड है उनका? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। तो आपने पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस ने क्या किया? नहीं, अब तो पुलिस शुरू से ही कर रही है, लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया चला था लड़का, नेपाल, तो ट्रेसिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। अच्छा। लेकिन कल के बाद अब पूरा कोऑपरेट कर रही है। कल के बाद जब घटना हो जाती तब हाँ, कर रहे हैं? हाँ। उससे पहले प्रशासन सोया हुआ था? उससे पहले कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब हो रहा है वैसे नहीं हो रहा तरीके से था। काम नहीं करा जिस तरीके इन्होंने आज काम करा है, जैसे कल से काम इन्होंने करा है, उस तरीके से इन्होंने इससे पहले काम नहीं करा। इससे पहले इस तरीके से काम करते तो हमारे घर के इतनी बड़ी वारदात ना हो पाती। हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई उस घर में घुस के गोली चला दी उन्होंने। कितने राउंड फायरिंग हुई है? एक राउंड फायरिंग हुई है। एक राउंड फायरिंग होगी और उस समय महिला की डेथ हो ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई। गई। तो अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो पाई नहीं हुई है? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हो नहीं पाई। बाकी पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया है उसे। गिरफ्तारी नहीं हो पर पुलिस कह रही है पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जो 3 लड़के थे वो कह रहे हैं हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग कितने बजे की घटना रही होगी? ये कल दोपहर 3 बजे की घटना है। 3 से साढ़े 3 के बीच। ये जो लड़के का जो चक्कर बता रहे हैं, कितने समय से सर चल रहा था? कौन सा चक्कर मैडम? ये कौन सा चक्कर? जो लड़का आ रहा था, मतलब पीछा कर रहा था, पुलिस ने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया? क्या हो? सिर्फ वो हमारी भांजी को वो परेशान था, कर रहा था। हाँ परेशान कर रहा था। कोई चक्कर कोई मैटर नहीं था। वो बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करता था अपने पैसे कमाने के चक्कर में। वो हमारी लड़की से पैसे मांगता रहता था कि अगर तू पैसे नहीं देगी तो मैं इसमें गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो लड़की इमोशनल होके कभी उसके साथ चली जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था। ये सारी वारदातें वो जबरदस्ती करवाता था। फिर लड़की खुद आ जाती थी। जब वो पैसे उसको मिल जाते थे वो खुद लड़की को छोड़ दिया करता था। पहली बार सर पूरी जब घटना हुई, जैसे लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया लेके, मतलब इस तरीके से जो बार बार कहा जा रहा है कि तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, लड़का ब्लैकमेल करा, तो पहली बार जब घटना हुई थी तो कब आपने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी? कितने समय पहले की बात है? 2021 में। 2021 और 2024 चल रहा है। इतने समय से मतलब पुलिस ने उसके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई नहीं की लड़की के ऊपर कोई?
अरेस्ट भी हुआ था वो, लेकिन वो माइनर के कारण वो छूट गया था वो। उस समय वो माइनर हाँ हाँ अभी जब ये कल हाँ, हाँ। मतलब अभी तक हाँ, अब वो क्या अब बालिग हो चुका है बालिग हो वो। चुका है। हाँ तो अभी आपको लगता है पुलिस प्रशासन उसको पकड़ लेगी और पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी है उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई रही है काम में, इसी के कारण इतनी बड़ी वारदात हो जाती जी 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 ये तो है, मानते हैं इस है। चीज़ अब को। मृतक के कौन है? मैं मृतक का देवर हूँ। देवर हुआ। हाँ जी, मेरी भाभी लगती है। तो उस समय घर पे कौन कौन मौजूद था पूरी घटना जब होती है? घर पे खाली मेरी वाइफ थी और वो थे, बाकी सब हम काम पे थे। अच्छा वाइफ थी और घर में और कोई फीमेल या कोई और? नहीं 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 नहीं, 2 जने थे खाली घर दो में। जने थे। हाँ और दोपहर का थी हमारी घर पे सिर्फ छोटी वाली बहन और बड़ी वाली बहन, सिर्फ 2 ही जने घर पे थे और कोई घर पे नहीं था। तो बट छोटी वाली बहन के सामने ही गोली चलाई गई है। छोटी वाली बहन, हाँ छोटी वाली बहन के सामने ही बड़ी वाली बहन पे गोली चलाई गई। उनके ऊपर कोई हमला करने नहीं उनके ऊपर कोई हमला नहीं, फ़ोन करने की कोशिश करी गई। जब फ़ोन करने की कोशिश करी गई तो फ़ोन कर रही थी तो उसका फ़ोन छीन लिया गया, फ़ोन फेंक के मारा गया और एक अगर तू फ़ोन करी तो तेरे को भी जान से मार देंगे। लड़का जिसने गोली मारा वो मुसलमान है, ठीक है। लड़की हिंदू थी और लड़के की घर वाले राजी, लड़की के घर वाले राजी नहीं थे। शादी ना करने के राजी होने की वजह से लड़के ने गोली मारा, ग्रुप बना करके 4 लड़के थे। लड़की के भी शादी की उम्र भी नहीं थी जो घर वाले लड़की नाबालिग थी, लड़की की उम्र अभी नहीं थी, 14 साल की लड़की है, ठीक है। और लड़का 20 साल का था, शादी के लायक नहीं था। और लगातार उसको परेशान किया जा रहा था, मानसिक रूप से परेशान मानसिक रूप से लगातार परेशान किया जाता था। इन्होंने FIR थाने में भी कर रखा है, पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। जो कि कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बोलती गोली हमने मारने से पहले तक ये इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस सिर्फ लीपापोती कर रही थी इन्हें। अब वैसे ही ये जाते थे, बात कहते थे अपनी, अच्छा करेंगे करेंगे, ये हो रहा था। अक्सर यही होता है कि जो पीड़ित है थाने में जब जाता है तो वो अपराधी बनकर ऐसे जाके घंटों बैठा रहता है और पुलिस प्रशासन अंदर कुर्सियां तोड़ता रहता है और जो पीड़ित है बैठा रहता है, सुबह से शाम तक प्रताड़ित होता है। थाने में जाकर भी यही हाल होता है और अपराधी जो है बेखौफ गलियों में घूम रहा होता है। ऐसा ही होता है सर? ऐसी है, बिल्कुल मैडम ऐसी है। दिल्ली से तो ये दिल्ली पुलिस ही खत्म पुलिस कर कुछ देनी नहीं चाहिए। कार्रवाई करती जी। होने के बाद फिर पुलिस की कान खुलती है, फिर इनको याद आती है। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस। सर इस बारे में आपकी क्या राय है? इस तरीके की हमारी तो यही राय है, पुलिस क्या करेगी। कल शाम को भी 25,000 रुपये एक आदमी लिए, 35 एक ने लिए, 60,000 रुपये लिया गया कि उन लड़कों को पकड़ेंगे। पकड़ेंगे और ये तो कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ये बता नहीं अभी अफवाह नहीं है, जो पैसे दिए वो हम बता रहे ना। रहे। अच्छा हाँ लड़की के बाप पिताजी कह रहे मेरे से, उनसे हमने पूछा, उन्होंने खुद बताया। उनसे अभी बात करा देंगे आपकी। सरकार से सैलरी लेती है पुलिस, उसके बाद जो है आम जनता से भी पैसे उसके बाद ये देखो मर्डर, उनकी मिसेस का मर्डर हुआ है, गोली मारी गई सरेआम और उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने के। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम लोगों के यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए रोक रखा सुबह से और अभी कह रहे हैं चुपचाप चलो यहाँ से, वहाँ पे शमशान घाट लेके आगे केस मत बढ़ाओ। ये न किसी को बताओ न बुलाओ, जो हो गया सो हो गया। आगे तुम्हें दिक्कत आएगी, आगे हो सकता है और भी गोली मार दें, किसी को और परेशान करें। ऐसा पुलिस कह रही ऐसा है। पुलिस कह रही है। जहां पुलिस को ये कहना चाहिए कि आप निश्चिंत रहो, आगे इस तरीके की और घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस ये कह रही है आगे बात मत बढ़ाओ, इसको यहीं पे ही खत्म करो। खत्म कर दो। मतलब पुलिस जो है इस तरीके से सेटलमेंट कराती है। शब्दों हाँ, में ये बस धमका रही है कि बात, पुलिस दूसरे शब्दों में धमका रही है कि बात को तुम यहीं खत्म कर दो। और ये बेचारे डर के हमारे जो परिवार है वो बहुत कम ना बराबर बोल रहा है, ये आपने अभी देखा है। क्या नाम है सर आपका? मनोज, सरिता क्या हस्बैंड? मेरे घर वाली थी। घर वाली थी। क्या घटना रहती है? मतलब लंबे समय से आप इस समस्या चल रही थी, आप पुलिस को भी बताते हैं पर कोई एक्शन नहीं होता क्या? नहीं एक्शन हुआ। कोई एक्शन नहीं होता। और अब कल से क्या मतलब पुलिस आपको कोऑपरेट कर रही है? कल से तो कोऑपरेट कर कल रही कर है। रही है जब इतनी बड़ी घटना घटी थी। हाँ हाँ हाँ। इससे पहले जब आपकी बेटी को ही परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे इस तरीके से, जब आपकी पत्नी विरोध कर रही थी तो पुलिस ने उस समय क्या एक्शन लिया था? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इस टाइम। कोई एक्शन नहीं ना, लिया। कितनी बार आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? 2-3 बार गए थे, जाते थे, सुनते थे, कुछ करते थे बस। कुछ नहीं करते थे, बस बिठा के रखते थे आपको। जाओ जाओ, हो जाएगा, आ जाएगी लड़की, आ जाएगी। आ जाएगी। कहाँ आज से आ जाएगी लड़की? वही कहते थे आप घर पहुँचो, लड़की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो लड़के के घर वालों को कभी आपने कंप्लेन करने की कोशिश की कि आपका बेटा इस तरीके से करता है, हमारी बेटी को परेशान करता है, हमें परेशान करता है? तो केस चल रहा था ना उसका तो। केस चल रहा हाँ, महेंद्रपुर थाने में केस चल रहा था उसका तो। केस चल रहा था। तो कभी लड़के की फैमिली ने आप लोगों को धमकाने की कोशिश की? हाँ, वो तो देते रहते धमकियों। धमकी देते रहते? हाँ, वो वस्ट कॉल, क्या बोलते हैं, वस्ट कॉलिंग होती है, पंच होती है, उस पर भी देते रहते हो। व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकी देते थे? उनकी रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग भी आपके पास?
तो अभी तक जो पुलिस से लगता है गिरफ्तारी कर पाएगा कोई या नहीं? अब तो काम कर रही है। काम कर रही है, अब हाँ, कर रही है। अब कर रही है। अच्छा, गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गिरफ्तार 2 बंदे गिरफ्तार हो चुके, 2 और वो तो खैर 3 गए, तीसरे भी पकड़ रहे हो, 2 तो पकड़ गए। तो अभी परिवार में और कितने बच्चे रह गए? इसमें एक ही लड़की है मेरे एक ही लड़की? जी, कोई लड़का उड़का नहीं, हम 4 भाई हैं, 4 भाई में एक ही लड़की है। इकलौती बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो, अभी बेटी सुरक्षित है? हाँ, वहाँ हाँ, दिल्ली से हमारी लड़की सुरक्षित है। सुरक्षित है। बेटी को पूरे मामले की जानकारी है? नहीं, इसको नहीं दी। कोई जानकारी नहीं कि उसकी माँ के साथ इतनी बड़ी घटना? नहीं नहीं, पूरा नहीं, ये नेपाल वाला क्या मामला था? वो लड़का नेपाल लेके चला जाता है उसको। बेटी को लेकर नेपाल चला जाता है? हाँ, हाँ। कितनी बार ऐसी घटना घटित हुई है? एक बार हुई है। एक बार? हाँ, वैसे एक बार पहले हरिद्वार चली गई थी। बेटी की मर्जी थी आपकी? अब वो कहता मैं तेरे बाप को चाकू मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। तो लड़की ब्लैकमेल करता है? हाँ, लड़की छोटी है ही बिच्छो। क्या बेटी की उम्र क्या है आपकी? बेटी की उम्र 16 साल है। 16 साल है। 16 में लगी है अभी वो। अभी लगी है। और ये पूरी जो घटना 2 से 3 साल हो गए चल रही है। तो ऐसे में जब ब्लैक में नेपाल ले जाता तो नेपाल से जब नेपाल तो एक ही बार लगेगा, नेपाल तो सिर्फ बची। तो उसी दौरान आपने पुलिस कंप्लेन कराई होगी? पुलिस कंप्लेन कराई, फिर क्या हुआ? अब लड़की खुद से आई या पुलिस ने दबाव नहीं, बनाया? मैं लड़की को मैं लेके आया था, पुलिस साथ गई थी। हाँ, पुलिस साथ गई थी, मैं लेके आया था लड़की। अच्छा। उसके बाद से लड़की का क्या व्यवहार था? उसके बाद से लड़की को मैंने हॉस्टल डाल दी थी मैंने। हाँ। उसके ऐसा बाद मैंने फिर लड़का और लड़की को भी कांटेक्ट में आए? नहीं नहीं नहीं, कभी कांटेक्ट में नहीं आए? अभी तो इस मैडम इस बात को ज़्यादा दिन नहीं है ना, इस बात को मेरे ख्याल से अभी 17-18 दिन हो गए करीब। हाँ, तो मैंने हॉस्टल में डाल दी थी उसको। देखिए, जहां पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत लेकर बोला है कि हम जो आरोपी को पकड़ेंगे। बताया जा रहा है अभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, कोई खास जानकारी नहीं। किसी का कहना है हुई है, किसी का कहना है नहीं हुई है। पर सबसे बड़ी बात यह है, नज़र आ रही है, निकल कर आ रही है, किस तरीके से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए, ना उनको कानून का डर है, ना सज़ा का डर है, और लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके के अपराध पनप रहे हैं या बढ़ रहे हैं। प्रशासन सुस्त नज़र आता है, किस तरीके से घर के अंदर घुसकर महिला के ऊपर गोली चला दी जाती है और महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है जहाँ लंबे समय से पुलिस प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी थी, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता। जहां एक बेटी की बात थी, बेटी जो होती है किस तरीके से सम्मान होती है पूरे परिवार का। बताया जा रहा है पिता ने कई बार पुलिस को कंप्लेंट की, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जो है बीते दिन पूरी घटना घटित हो जाती है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब प्रशासन के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग कर दी जाती है। अगर पुलिस पहले ही सचेत होती, पहले ही जागरूक होती और इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सामने से देख सकते हैं कि एक सफ़ेद कलर का जो टेंट लगा है वहीं पर बता रहे हैं कि मृतक का परिवार जो है मौजूद है और पूरे मामले की जानकारी जो है बता रहे उस समय एक महिला के साथ कोई अन्य भी महिला थी और उसी दौरान सारी घटना हो जाती है। जहां पुलिस प्रशासन पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं उसके बावजूद भी लगातार इसी तरीके की बार बार खबरें आती हैं, पुलिस प्रशासन फिर भी इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेता। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कि दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इसी तरीके से अपराध बढ़ता रहेगा और अपराधी बेखौफ घरों में घुसकर लोगों के ऊपर इसी तरीके से हमला करता रहेगा? कब तक इसी तरीके से दिल्ली के अंदर अपराध जो है इसी स्तर पर बढ़ता रहेगा और प्रशासन सोता रहेगा? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।